नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल आप सबके। आज लेके आया हूं आपके एक और छोटा सा बेहतरीन और बहुत इजी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज, पहला टॉपिक मीन के ऊपर। साथ में लेके आऊं पिछले 15 साल का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है मैथ्स का, वो भी, ताकि हम देख सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पूरे एक्सरसाइज में। मैं आपको केवल एक रूल बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, केवल एक रूल आपको सीखना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले लो, कोई भी सैंपल पेपर ले लो, एनसीईआरटी लो, कोई भी बुक उठा लो, आप आराम से मीन निकाल पाओगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं केवल एक रूल से। साथ में लेके आओ मैं उन बच्चों के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर शीट, जिन बच्चों ने मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किए हैं। तो इन बच्चों ने वो कौन से स्टेप लिखे कि इनके मार्क्स नहीं कटे, तो उस तरीके का भी ध्यान रखेंगे। मेथड ऐसा आपको सिखाऊंगा कि मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो तैयार हो जाइए उस इकलौते रूल को समझने के लिए। आपको पता है स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट पहले रूल सिखाऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पाएंगे। तो चलिए पहले मिलते हैं इस एक्सरसाइज के इकलौते रूल से। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं वो इकलौता रूल जो पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देगा। लिखिए, देखिए, एक ही रूल है, तो बहुत आराम से आपको समझना है। रूल नंबर 1, हम सीख रहे हैं मीन निकालना। मीन को हम लोग एक्स के ऊपर बार के से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मीन को लिखने का एक ट्रिक है, एक्स के ऊपर बार। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो उसको मीन बोलते हैं, ठीक है। मीन के कई और नाम होते हैं। मीन को कई टीचर अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक। इसको अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जाना जाता है, एएम बोलते हैं शॉर्ट में, एएम। और कई टीचर्स को एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि मीन पूछा जाए, अर्थमेटिक मीन पूछा जाए या एवरेज पूछा जाए, तीनों में से अगर कुछ भी पूछा जाए तो अल्टीमेटली आपको मीन ही निकालना है। तो मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। मीन निकालने के टोटल 3 मेथड होते हैं। मीन को मैं 3 प्रकार से निकाल सकता हूं, और वो तीनों मेथड के नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए। पहला मेथड है डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड, आप मीन को डायरेक्ट मेथड से निकालना सीखोगे। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये भी एक मेथड है। ये दूसरा मेथड हो गया मीन निकालने का। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम मीन को फाइंड कर सकते हैं, और तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोविड के बाद जब कोविड आया था, उसमें ये वाला जो मेथड है वो सिलेबस से अब डिलीट हो गया है। ये वाला मेथड अब आपके नए बुक में नहीं दे रखा है। फिर भी अगर आपको ये मेथड समझना है तो मैंने स्टेप डेविएशन के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है जिसमें कंप्लीट स्टेप डेविएशन समझा रखा है मैंने, ठीक है। इसका अलग से वीडियो है, आप सिलेबस में नहीं है, किसी को इंटरेस्ट है तो देख लेना। अब आते हैं मुद्दे पर। अब हमारे सिलेबस में एट प्रेजेंट बात करें तो डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम मीन मेथड है। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। 99% याद रखना, अधिकतर बच्चे डायरेक्ट मेथड से करते हैं क्योंकि थोड़ा इजी होता है, कैलकुलेशन करना आसान होता है, फॉर्मूला लगाना आसान होता है। बट मैं आपको दोनों सिखा दूंगा। अगर हम एग्जाम की बात करें, मैंने पिछले 15 साल का पेपर उठा के देखा, कहीं पे भी मेथड लिखा हुआ नहीं आया है। आप सोचोगे कि मेथड लिखा हुआ आएगा, तो मेथड लिखा हुआ कहीं भी, किसी भी एग्जाम, किसी भी पेपर में मेथड लिखा हुआ नहीं आया कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या एज्यूम मीन से करना है। ये क्यों बता रहा हूं, तो ये आपकी मर्जी है। आपको डायरेक्ट मेथड अच्छा लगे आप डायरेक्ट मेथड से करना, आप एज्यूम मीन से अच्छा लगे आप एज्यूम मीन से करना, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन मैं भी डायरेक्ट मेथड से करूंगा, बट मुझे कहीं नीड पड़ेगी तो मैं आपको एक आध ये भी समझा दूंगा, ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाना चाहिए। पेपर में मेथड लिखा हुआ नहीं आता, आपकी मर्जी है, आप इससे करो या इससे करो। अब मीन निकालने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें, पहले मैं डायरेक्ट मेथड आपको समझा देता हूं। पहला था डायरेक्ट मेथड। तो जब आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हो तो डायरेक्ट मेथड के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता है, मीन इक्वल टू समीशन। इसको समीशन बोलते हैं, समीशन का ही साइन होता है। समीशन मतलब टोटल, कई टीचर्स को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है।
बट सिग्मा का साइन एग्जैक्ट ये नहीं होता, सिग्मा का साइन डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं तो वहां सिग्मा अलग चीज आती है, तो हम लोग इसको समीशन बोलते हैं, आप इसे समीशन बोलना। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। अभी सर जी एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, ये सब आपको सिखाऊंगा, पहले फॉर्मूला सीख लो। पहले फॉर्मूला सीख लो कि डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वहीं पर अगर आप एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करोगे, अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। बस हल्का सा फॉर्मूले का फर्क है। अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो तो ये फॉर्मूला लगेगा सॉरी बच्चों, और एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, ठीक है। फॉर्मूला दोनों मैंने बता दिया, और स्टेप डेविएशन मेथड अलग से वीडियो है, अब वहां देख लेना। अभी हम इस एक्सरसाइज में इन दोनों मेथड की बात करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा पूरा एक्सरसाइज का रूल समझाता हूं। बस इकलौता रूल यही है कि मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। एक मिनट बच्चों, पानी पी लो जरा, एक मिनट। सॉरी, इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही रूल है कि मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं आपको कराऊंगा नहीं, अलग वीडियो है इसका, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आंसर दोनों का सेम आता है, आप डायरेक्ट मेथड यूज करो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, एज्यूम मीन लगाओगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि चाहे ये मेथड हो या ये मेथड, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं, और मैं एग्जांपल अपनी तरफ से नहीं लेता। मैं क्या करता हूं, जो एग्जाम में आपके ये इस एग्जाम में आया था, अभी जो पिछले साल का एग्जाम में आया था मीन का क्वेश्चन, बच्चों में एज इट इज वही क्वेश्चन उठा लेता हूं, मैं एज इट इज वही क्वेश्चन उठाता हूं जो पेपर में आया था, और मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि आंसर सेम आता है। ये देखो, ये मैंने उठा लिया, ये रहा क्वेश्चन मीन का, ठीक है, टेबल दे रखा है, ये मीन पूछ रहा है इसमें, तो मैं इसी को उठा लेता हूं। लो जी, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जो कि 2025 के एग्जाम में आया था, मार्च में हुआ था, 10 मार्च को एग्जाम। ये पहले कॉलम को बोलते हैं सी आई। सी आई मतलब होता है क्लास इंटरवल। सी आई का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। सी आई की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हमेशा ऐसे लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं एफ आई। एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एफ आई का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये आपको एफ आई दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सब दिया होता है, ठीक है। सी आई क्लास इंटरवल, एफ आई फ्रीक्वेंसी। सी आई क्लास इंटरवल, एफ आई फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज आपको दिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो अभी आपको निकालना पड़ेगा एक्स आई। सर एक्स आई क्या होता है, एक्स आई को बोलते हैं मिड वैल्यू, जैसे आप मिड वैल्यू बोल सकते हो, मिड पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, मिड वैल्यू बोल लो या मिड पॉइंट बोल लो, ये एक्स आई होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको ये जो नंबर थे, ये जो आपको नंबर दे रखे यहां पर, इन दोनों का बीच की वैल्यू चाहिए आपको। तो दो तरीके हैं, या तो अब इनको प्लस करके आधा कर लो, जैसे 5 और 15, 5 और 15 ऐड करोगे 20 आएगा, 20 का आधा करोगे 10 आ जाएगा। या आप कॉमन सेंस भी लगाओ तो 5 और 15 के बीचों बीच 10 ही आएगा, 5 और 15 के बीचों बीच जो मिड वैल्यू होगी वो 10 होगी, या तो कॉमन सेंस से 10 लिख दो, या इन दोनों को ऐड कर लो, 5 और 15, 5 और 15, 20, 20 का हाफ कितना होता है 10। एक और देख लो, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 40 हो जाएगा, 15 और 25 दोनों को ऐड करोगे 40 हो जाएगा, और 40 का हाफ करोगे तो 20 आएगा। और कॉमन सेंस भी लगाओ तो 15 और 25 के बीचों बीच 20 ही आता है। ऐसे ही 25 और 35 के बीच में 30 आएगा, 35 और 45 के बीच में 40 आएगा, 45 और 55 के बीच में 50 आएगा,
और 55 और 65 के बीच में 60 आएगा, तो इसको बोलते हैं एक्स आई। अब आपको इसमें एक नया कॉलम बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं एफ आई एक्स आई। क्या बोलते हैं? एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई। जो एफ आई हमें क्वेश्चन में गिवन था, एफ आई हमें क्वेश्चन में गिवन था, एक्स आई हमने निकाला है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड एफ आई एक्स आई। तो अब मैं एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई होकर 60 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 11 दूनी 20, यानी कि 11 दूनी 22, सॉरी हो जाती गलती, कोई बात नहीं, माफ कर दो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया। उसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना किसकी कर दी, हाँ जी सही कर रहा हूँ, 0। उसके बाद 4 3 जा 12, बचा 1, 4 2 जा 8 और 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 0, 14 पंचे 70, 70 हो गया, और 6 पंचे 30 और 0। तो हमने सबकी मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 220 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आया, इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब आपको इसका टोटल करना है, टोटल, इसका टोटल। तो 0 0 0 0 0 आ गया, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 13, 3 आ गया, 1 बचा, 1 और 2 3, 9 9 18, 18 और 25, 25 और 3 28, तो ये आ गया टोटल 2830। और यहां आपको इसका टोटल करना है, तो इसका टोटल है 80, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। अगर नहीं भी दे रखा तो आप इनको प्लस करोगे, 80 आ रहा है। इनको प्लस करके देख लो, इन नंबरों को आप प्लस करके देख लो, तो 80 आ रहा है। अब आपको डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला सिखाया गया था। मीन का फॉर्मूला क्या सिखाया गया था? समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। इसका मतलब क्या होता है? समीशन का मतलब होता है टोटल, समीशन का मतलब टोटल, किसका टोटल? एफ आई एक्स आई का। ये जो एफ आई एक्स आई है, इसका टोटल, टोटल कितना आया? तो टोटल आया 2830 अपॉन में एफ आई का टोटल। समीशन मतलब टोटल, किसका टोटल? एफ आई का। तो एफ आई का टोटल कितना था? 8080, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप 283 को जो बच गया 283 को डिवाइड करने वाले हो 8 से, वो भी साइड में। तो 8 3 जा 24, 4 बच गया, 3 8 5 जा 40 आ गया, 3 बच गया, पॉइंट लगाकर 0 हो जाएगा। 8 4 जा 8 3 जा 8 3 जा 24, 6 बचा, 0 8 7 जा 56। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बच गया। उसके बाद अगर बच भी रहा हो तो आप इसे छोड़ सकते हो, चाहो तो और डिवाइड करना चाहो तो कर लो। जैसे 4 बच गया, 0 8 5 जा 40, ये पूरा पूरा कट गया। वैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी निकालोगे तो बहुत है। तो अब आपके पास जो सॉल्व करके आया वो कितना आया? 35.375। तो ये आपका मीन कहलाता है। ये आपने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल दिया। ये उस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों जो 2025 में पेपर में आया। मैंने उसका मीन आपको निकाल दिया डायरेक्ट मेथड से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करूं तो उसके बाद आप वीडियो बंद करके पूरा एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब सेम यही क्वेश्चन है, सब कुछ यही है, बट ये डायरेक्ट मेथड था, ये आप नोट कर लो। ये पहले डायरेक्ट मेथड से हमने किया। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, आपको एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई के बाद एक नया कॉलम बनता है एफ आई एक्स आई। एफ आई और एक्स आई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये टोटल एफ आई एक्स आई का टोटल, एफ आई का टोटल, और फिर इसके टोटल ऊपर और इसका टोटल नीचे, डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करके दिखाता हूं। तो मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि पेपर आपकी मर्जी, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे करना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो रूल में सिखा देता हूं दोनों मेथड, फिर मैं एक्सरसाइज में कोई भी एक मेथड अपना लूंगा। इसी क्वेश्चन को मैं एज्यूम मीन्स आपको करके दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आ जाओ। सॉरी बच्चों, लो जी, फिर से पेपर ले आया मैं आपके लिए, और फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही 2025 में जो आया था। मैंने ले लिया एक सी आई क्लास इंटरवल, एक आपका एफ आई, ये आपको दिया होता है पहले से क्वेश्चन में।
5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 टू 65। ठीक है, उसके बाद 6, 11, 21, 23, 14, 5, टोटल 80 दिया हुआ पहले से ही। एज्यूम मीन मेथड में आपको क्या करना होता है कि एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है। तो अभी तो कॉलम वही रहेंगे एक्सआई जो हमने निकाला था, मिड वैल्यू वो तो सेम रहेगा। जो आपने एक्सआई निकाला था, ये वाला एक्सआई निकाला था ना, ये बिल्कुल यही रखेंगे। तो एक्सआई ये सेम रहेगा। एक्सआई आपको याद था, इन दोनों की मिड वैल्यू, इन दोनों की मिड वैल्यू को बोलते हैं एक्सआई। ठीक है, तो इन दोनों की मिड वैल्यू 10 थी, फिर 20 आया था, फिर 30 आया था, फिर 40 आया था, फिर 50 आया था, फिर 60 आया था। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में आपने निकाला था एफ आई एक्स आई। डायरेक्ट मेथड में आपने अगला कॉलम क्या बनाया था, एफ आई एक्स आई। इसमें डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई आता है, बट जब एज्यूम मीन करते हैं तो यहां एक नया कॉलम बनता है डी आई। क्या बनता है, डी आई, डेविएशन। डी मतलब डेविएशन। सर डेविएशन क्या होता है, आपको इसमें से कोई एक वैल्यू चुननी है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू चुन सकते हो आप, मर्जी है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू चुन सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट, टीचर, हर कोई या बोर्ड भी आपका बीच की वैल्यू चुनता है, जो लगभग बीच में आ रहा हो। तो बीच में देखो दो डिजिट आ रही है, 30 और 40, तो कोई भी एक डिजिट ले लो। आप इनमें से कोई भी एक डिजिट ले लो, मर्जी आपकी, कोई भी डिजिट ले लो। जैसे 10, 20 और 60, 50, इनको छोड़ दो, बीच में दो डिजिट है, कोई सा भी ले लो। जैसे मैं ले रहा हूं 30, तो इसे बोलते हैं एज्यूम्ड। क्या बोलते हैं इसको, एज्यूम्ड। मैंने मान लिया, एज्यूम्ड कर लिया, इसे ए बोलते हैं। सर मैंने अगर 40 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा और आपका आंसर लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आएगा। पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट पॉइंट के बाद चेक नहीं होता, तो पॉइंट की टेंशन मत लो। पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट वो अप्रोक्स होता है। इतना तो आप समझदार हो चुके हो, 10th में आ चुके हो। पॉइंट के बाद कोई डिजिट चेक नहीं होगी, थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी एग्जैक्ट आंसर दोनों का सेम आएगा। मैंने यहाँ 30 ले लिया, आप चाहो तो 40 से करके देख लेना। अब यहाँ डी आई निकालते हैं। डी आई का मतलब क्या होता है, आपको माइनस करना पड़ेगा। डी आई निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। सर क्या माइनस करना पड़ेगा, आपको एक्सआई में से ए को माइनस करना पड़ेगा। आपको एक्सआई में से ए को माइनस करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है कि ये जो एक्सआई है, ये जो एक्सआई है, ये जो एक्सआई है, इन सब में से आपको ए माइनस करना है, 30 माइनस करना है। ए आपने कितना लिया है, 30 लिया है, तो सब में से 30 माइनस करना है। जैसे 10 में से 30 माइनस करोगे -20 आएगा, 20 में से 30 घटाओगे -10 आएगा, 30 में से 30 घटाओगे 0 आएगा, 40 में से 30 घटाओगे 10 आएगा, 50 में से 30 घटाओगे 20 आएगा, 60 में से 30 घटाओगे 30 आएगा। इस चीज को समझो, एक्सआई माइनस ए आपने माना है 30, यानी सब में से 30 माइनस कर दो। 10 में से 30 घटाओगे -20, 20 में से 30 घटाओगे -10, 30 में से 30 0, 40 में 30 घटाओगे 10, 20 और 30। अब आपको एक ही कॉलम बनाना है, और वो कॉलम बनाना है आपको एफ आई और डी आई। क्या बनाना है, एफ आई और डी आई, एक ही कॉलम बनाना है आपको, एफ आई और डी आई। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, मोस्टली लोग इसको प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते, आप देख रहे हो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट हो गया। बट कई जगह ये मेथड भी यूज हो सकता है, पॉइंट वगैरह क्वेश्चन में इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट कोई नहीं, मैं आपको दोनों मेथड का, सिलेबस में दोनों है ना, कल को टीचर कहेंगे भाई वो वाला मेथड भी सीख गया, तो सीख लेना मेरी वीडियो से। तो अब आता है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब क्या है कि एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करनी है मुझे एफ आई और डी आई इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 6 की मल्टीप्लाई करूंगा -20 से, तो -120 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई करूंगा -10 से, तो -110 हो जाएगा। 21 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 23 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 230 हो जाएगा। उसके बाद 14 की मल्टीप्लाई 20 से करो तो 280 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 30 से कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 150 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर माइनस के डिजिट देखो, माइनस के ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। माइनस वाले कितने हैं, देखो माइनस वाले कितने हैं, 0 की जगह 0, 2 और 1 3,
और 1/2, तो माइनस के 230 है, माइनस के 230 है, 0 3 और 2, माइनस के 230 है। और प्लस वाले कितने हैं? प्लस वाले देखो 0 3 और 8 11, 11 और 5 16, एक बचा आपके पास, 3 2 5 और 6 ये आ गया। ठीक है, अब आपने माइनस वाले देखे, माइनस वाले 230 आए, और जब प्लस वाला आपने किया तो वो 660 आए। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, 660 में से 230 को हटा दो, तो 0 3 और 4 430 आ जाएगा, 430 आया प्लस का। ठीक है, माइनस वाले का कैलकुलेशन अलग, प्लस वाले का कैलकुलेशन अलग, प्लस वाला जीत रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपके पास अभी भी 430 बचा हुआ है। ठीक है, अब एज्यूम मीन का फॉर्मूला, एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या था? एज्यूम मीन का फॉर्मूला था a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, यही फॉर्मूला लिखवाया था। अब इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो कैसे पुट करूंगा? a मेरा 30 था, याद करो a मेरा 30 था, a ये देखो सामने लिखा, अभी भी लिखा हुआ देखो, ये 30 है, प्लस की जगह प्लस, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई क्या है? 430 है। एफ आई डी आई का टोटल, एफ आई डी आई का टोटल, एफ आई डी आई का टोटल कितना है? तो 430 है। और एफ आई का टोटल, एफ आई का टोटल कितना है? तो 80 है, एफ आई का टोटल 80 है। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, 30 की जगह 30, प्लस की जगह प्लस, 43 को 8 से डिवाइड करूंगा, 43 को डिवाइड कर रहा हूं 8 से, 8 पंचे 40, 3 बच गया, पॉइंट लगा के लगा दोगे 0, 8 3 जा 24, ये आ गया 6, एक जीरो लगा दो, 8 7 जा 56, है ना, 4 बच गया, 0 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया। पूरा डिवाइड होने के बाद क्या आया सर? 5.375, इन दोनों को ऐड कर लो, 30 में 5, 30 में 5 ऐड करोगे 35.375, ये आया एज्यूम मीन से मेथड। एज्यूम मीन से कितना आया? 35.375, एज्यूम मीन से ये आंसर आ रहा है। और सर डायरेक्ट मेथड से देखो, डायरेक्ट मेथड से देखो, क्या सेम आंसर आ रहा है? क्या सेम आंसर आ रहा है? 35.375, 35.375, क्या एग्जैक्ट आंसर आया? यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्ट मेथड से करो या एज्यूम मीन से करो। अब आप कहोगे सर एज्यूम मीन थोड़ा सा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, मैं मानता हूं भाई, मैं भी मानता हूं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, आपसे पहले ही बोल दिया था कि मोस्टली टीचर डायरेक्ट मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, कैलकुलेशन में इतनी टेंशन नहीं होती, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बाकी देखो, अगर ये मेथड अच्छा लगे तो आप इससे कर लेना। मेरा काम था एज ए टीचर, मेरा काम था आपको दोनों मेथड सिखाना, डायरेक्ट मेथड सिखाना, एज्यूम मीन से सिखाना, और मैंने ये भी प्रूफ कर दिया लाइव, बोर्ड का पेपर सॉल्व करके आपको दिया कि आंसर सेम आता है, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो, पेपर में मेथड लिखा हुआ नहीं आता, ये आपकी चॉइस है। तो ये थे कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज। तो ठीक है, मेथड समझ लिया, तो चलिए मिलते हैं आप एक्सरसाइज से। हाँ जी बच्चों, तो आ चुका है कंप्यूटर, भाई साहब ला चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, एक टेबल दिया हुआ है और आपको लास्ट में क्लियरली मेंशन है कि फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना है। तो फिर वही बात, आप किसी मेथड से कर सकते हो, मैं मोस्टली डायरेक्ट मेथड ही अपनाऊंगा क्योंकि थोड़ा इजी था, जल्दी आंसर आता है। आप एज्यूम मीन से ट्राई कर लेना, आंसर सेम आएगा, मैंने प्रूफ करके दे दिया आपको, पीछे देख लेना कि एज्यूम मीन कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड पे। तो सबसे पहले सी आई जो कि मुझे गिवन है, इसको आपको पता है सी आई बोलते हैं, दूसरा एफ आई, उसके बाद हम निकालेंगे एक्स आई, और लास्ट में हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। बस ये चार कॉलम आप बिल्कुल ध्यान रख लो। सी आई और एफ आई आपको दिया हुआ है पहले से ही, ये सी आई होता है, ये एफ आई होता है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, 10 से 12, 12 से 14, सी आई मिल गया। एफ आई क्या है? ये एफ आई आपका जो कि है 1, उसके बाद 2, फिर 1, उसके बाद 5 6, 5 6, बुक भी है मेरे पास, 2 3, 2 3। अब एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई आपको याद है मिड वैल्यू होती है 0 और 2 के बीचों बीच, देखो 0 और 2 के बीच में आता है 1, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 के बीचों बीच कौन आएगा? तो 3 आएगा।
तो यहाँ 3 लिख दूंगा। 1 के बाद 3 आया तो अगला 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो साथ में। तो 1 की 1 से करोगे 1 आएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, 6 9 जा 54, 2 की 11 से करोगे 22 और ये आ गया 39। इन सब का टोटल, चलो जी टोटल कर लेते हैं इनका, इन सब का टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 7 5 12, ठीक है, 10 16 1 17, 17 और 21 22 23, 23 और 9, ये हो गया 32, 2 3 बचा, 3 और 3 6, 5 11, 12 13, 13 और 3 16, 162 आएगा टोटल। इसका टोटल कर लो, 3 4 9 15, 15 के बाद 17 और ये 20, ठीक है। अब हमें मीन निकालना है। ये टेबल आपके सामने बन चुका है सारा, यही सिखाया था आपको, कुछ अलग तो नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल सेम उसी मेथड से कर रहा हूं, आ चुका है। अब मीन का फॉर्मूला देखो, मीन का फॉर्मूला यहां साइड में कर लो। मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन का फॉर्मूला था समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, यही फॉर्मूला था, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई का टोटल, यानी एफ आई एक्स आई का जो टोटल है, तो इसका टोटल क्या है? तो 162 है। और इसका टोटल क्या है? इसका टोटल 20 है। 2 से कट भी रहा ऊपर नीचे, तो 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर लो पहले, फिर और आसान हो जाएगा डिवाइड करना। 2 से इसको कैंसिल करोगे 81 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 10 आएगा, 81 को 10 से डिवाइड करोगे 8.1, तो आपका जो मीन होगा वो 8.1 आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बट ठीक है कर लेंगे, मल्टीप्लाई तो करनी है, मल्टीप्लाई तो हमें आती है भाई, 10th में हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, फिर से आपको सी आई एफ आई गिवन है, देखो आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सी आई है, ये एफ आई है, तो लिखो सी आई, फिर लिखो एफ आई, आप निकालोगे एक्स आई, और लास्ट कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो सी आई कहाँ है? 500 से 520, मैं बुक से लिख लेता हूँ, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। एफ आई की बात करें, ये रहा एफ आई, 12, 14, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 10, और इसका टोटल दे रखा है 50। आप टोटल करके भी देख लेना, वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है 50 वर्कर्स, देखो 50 वर्कर्स, 50 वर्कर्स, तो टोटल आपको दिया हुआ भी है, आप प्लस करके भी देखना 50 ही है। अब आता है एक्स आई, एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, तो आप खुद सोचो 500 से 520 के बीच में क्या आएगा, बस आपको ये सोचना है। 500 से 520 के बीच में आएगा 510, 510। ऐसे ही 520 से 540 के बीच में आएगा 530, तो अगला आएगा 550, है ना, देखो ना 20 का गैप है, 20 का गैप है, 570 और 590। अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो चलो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं इस बार। 51 की मल्टीप्लाई 12 से, जीरो बाद में लगा देना, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 1 5 2 1 6 6 1 2 0, ये जीरो है ना, जीरो बाद में लगा दिया करो। 14 की मल्टीप्लाई 53 से कर लो, 53 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 4 तिया 12, 1 5 चौक 20 और 1 21, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ये आ गया 2 4 7, तो 7 4 2 और 1 0, ये जीरो है ना, जीरो ये बाद में लगा दिया करो। अब 8 की मल्टीप्लाई 55 से, जीरो तो आप पहले लगा लो, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40 और 4 44, ये आ जाएगा। जीरो की जगह जीरो पहले लगा लो, 6 सत्ते 42, 6 7 जा 42, 4 बजा, 6 पंचे 30 और 4 34, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 9 0 0,
चलो अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। 0 0 0 0 0, 2 और 2 4, 4 6, 6 आ गया। उसके बाद 1 4 5 9 10 13 23 22, बचा आपके पास 2, 2 और 6 8 15 19 22 27, यानी 27260। अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन का फॉर्मूला था समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। इसका टोटल 27260 और इसका टोटल 50। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, कुछ नहीं करना, साइड में आराम से डिवाइड कर लो, बिना टेंशन लिए साइड में डिवाइड कर लो। 2726 को डिवाइड करना है 5 से। 5 5 जा 25, ये बचा 2, 2 की जगह 2, 5 चौक 20, ये बचा 2, 6 लिख दो। 5 5 जा 25, ये बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 5 2 जा 10। लो जी, पूरा कैंसिल हो गया, यानी आपके पास जो आंसर आ चुका है 545.2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो आराम से, जब तुम्हें पानी पी रहे तो आराम से नोट करो आप। कर लिया आपने नोट? हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या खास बात है, इसमें ना एक डिजिट गैप है और आपको मीन भी पहले से दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको दिया हुआ है द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, यानी मीन आपको पहले से इस क्वेश्चन में गिवन है, मीन आपको पहले से दिया हुआ 18 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना इसमें एक डिजिट गैप है। अब ये मत याद कर लो कि एफ ही होगा, जरूरी नहीं एफ हो, यहाँ एक्स हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि एफ आई जो होता है ना, एफ आई उसका एक डिजिट गैप है, ये वाला डिजिट जो है ना वो गायब है, उन्होंने एफ ही लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। एक डिजिट जब गायब होता है ना, तो ये क्वेश्चन अब तक के सभी क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। मीन में आप मोस्टली पेपर उठा के देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें एक डिजिट गैप है। अब यहाँ एक डिजिट गैप है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरीका वही रहेगा, मेथड कभी चेंज नहीं होता। ये मत सोचो कि ये अलग है तो मैं कुछ अलग करने वाला हूं, बिल्कुल कुछ अलग नहीं करूंगा। एक दो स्टेप बढ़ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, प्लस माइनस डिवाइड, कुछ अलग हो सकता है, बट मेथड चेंज नहीं होगा, बनेगा वही चार कॉलम, सी आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई, ये चेंज नहीं हो सकता, मेथड वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो आइए चार कॉलम बना लेते पहले जल्दी से। पहले सी आई, उसके बाद एफ आई जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद एक्स आई और उसके बाद एफ आई एक्स आई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 11 13 13 15 और ऐसा है 25 तक, लिख लो पहले। 11 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। एफ आई क्या है? 769, मैं बुक से लिख लेता हूँ। 769, उसके बाद 13, यहाँ आएगा एफ, उसके बाद 5, उसके बाद 4। अब एक्स आई, एक्स आई आपको पता है मिड वैल्यू होती है, तो आप सोचो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 11 12 13, 11 12 13, यानी बीच का 12, बीच में आएगा 12। इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में आएगा 14। अब 12 के बाद 14 आया तो 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद आपके 22, उसके बाद 24। मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो ये आ गया 84, है ना, ये भी 84, 84, 16 9 जा 144, उसके बाद 18 की 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 की गुना 13 से साइड में कर लो बिना रिस्क लिए, 54, 18 54 और 18 बन जाए 18, 4 8 5 13, 234, 2 3 4। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई के बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी। जब f की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो इसको बोलते हैं 20f, जब f की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो इसको बोलेंगे 20f। बस f की मल्टीप्लाई 20 से 20 है, बाकी तो सिंपल होगा, सिंपल मल्टीप्लाई। 5 की 22 से करोगे 110 हो जाएगा,
ये करोगे 96 आएगा। अब आपको पता है कि एफ आई एक्स आई का टोटल करना होता है, मेथड थोड़ी चेंज होएगा, ये थोड़ी कि कुछ अलग बता दूंगा मैं, नहीं, चार कॉलम वही बनेंगे, तरीका वही रहेगा, सब कुछ वही होगा, टोटल इसका भी, टोटल एफ आई का भी, फॉर्मूला भी वही, बस प्लस माइनस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मेथड यही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होता। अब आपको इनका टोटल करना है, तो इसका टोटल कर लो, इसको मत करना, इसको छोड़ के, क्यों इसको टोटल में ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ एफ है, इसके साथ एफ है, इसको आप प्लस नहीं कर सकते, बाकी को प्लस कर लो, 4 और 4 8 12 16, 16 और 6 22, बचा 2 आपके पास, 10 18, 18 और 4 22, 25 26, 26 36 35, 5 3 बचा आपके पास, 3 4 5 6 और 1 7, 752 और प्लस में 20f, क्यों, क्योंकि 20f इसमें प्लस नहीं हो सकता, 20f इसमें प्लस नहीं हो सकता, तो बाकी सबको प्लस कर लो, इसको छोड़ के बाकी सबको प्लस करोगे तो ये आएगा, और प्लस में 20f, ऐसे ही इसको छोड़कर बाकी सबको ऐड कर लो, 44 प्लस f, ठीक है, यही करते आ रहे हैं अब तक हम सारे क्वेश्चन यही करते आ रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं करा मैंने, बस प्लस करने का तरीका अलग था, क्योंकि f था, ये प्लस कर दिया, ये भी प्लस हो गया। अब मीन, मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला हमने सीखा था समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब इस क्वेश्चन में पहली बार हमें मीन दे रखा था, मीन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, देखो मीन ऑलरेडी गिवन था 18, मीन ऑलरेडी गिवन था, तो मीन को हटाकर मीन की जगह 18 लिख दो, इक्वल की जगह इक्वल, समीशन एफ आई एक्स आई का टोटल ये रहा कितना, 752 प्लस का 20f ये दे रखा है, अपॉन में एफ आई का टोटल ये रहा कितना, 44 प्लस एफ, इसके नीचे 1 लगा दोगे, और अब प्यार मोहब्बत से इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 752 प्लस का 20f इक्वल टू 18 की मल्टीप्लाई 44 से करो, 44 की मल्टीप्लाई 18 से कर लो, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 4 4 2, ये आ गया 9, और ये कितना 7 792, 792 प्लस, जब 18 की गुना 22, जब 18 की गुना 44 से करोगे तो ये आएगा, और 18 की गुना f से करोगे तो 18f आ गया, f वाले एक तरफ कर लो, 18 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा, 18 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा, अब f वाले एक तरफ कर लो, 20f के नीचे 20f प्लस का भाई साहब माइनस 18f 792, और प्लस का ये हो जाएगा 752, 20f में से 18 का f घटाओगे 2f बचेगा, 752 घटाओ 792 में 752 घटाओ 40 हो गया, f इक्वल टू 40, और ये 2 आ जाएगा आपके डिवाइड में, कैंसिल होके ये आपका 20 आंसर आ गया, ठीक है। तो मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड वही रहेगा बच्चों, यही तो समझा रहा हूं, और ये भी मत रटो कि हमेशा f लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल ये गलती मत करना, कई बार f लिखा होगा, कई बार x लिखा होगा, कई बार a लिखा होगा, कई बार डिजिट गैप होगी, तो आप x लिख दो अपनी तरफ से, a लिख दो अपनी तरफ से, f लिख दो अपनी तरफ से, कोई भी डिजिट गैप है ना मीन में, कोई भी डिजिट गैप है तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसको 2 बार कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको मैं बताने वाला हूं, तो इसमें हम यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड, यहां डेक मेथड यूज नहीं करेंगे। अब आपको ऐसा क्यों सर, आपने ऐसा क्यों बोला, तो क्वेश्चन में जब मैं एक्सआई लिखूंगा ना, जब मैं एक्सआई को लिखूंगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर डेक मेथड ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है एज कंपेयर टू एज्यूम मीन मेथड। यहां हम एज्यूम मीन मेथड को फॉलो करेंगे, डैग मेथड से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डैग मेथड से इसका आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको तो पता लग गया, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता लगेगा एक्सआई से, जब मैं एक्सआई लिखूंगा ना तो आप देखना आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा सक्सेसफुल होगा। पहले मैं लिख लेता हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 30 वुमेन, 30 वुमेन है, यानी इसका टोटल आपको पहले दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुमेन 30, तो एफ आई का टोटल करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना है, सुटेबल मेथड, कोई भी मेथड यूज कर लो, डैग मेथड यूज कर लो, एज्यूम मीन मेथड यूज कर लो, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लो, कोई भी मेथड यूज कर लो, बट यहां सबसे अच्छा है एज्यूम मीन मेथड। मुझे कैसे पता चलेगा, ये एक्सआई से पता चला, देखो एक्सआई जब निकालूंगा आपको भी पता लग जाएगा।
चलो पहले लिख लेते हैं सी आई, पहले आपको पता है सी आई आता है, सी आई के बाद एफ आई जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक्स आई खुद निकालना पड़ेगा, उसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे। पहले सी आई लिखो, बुक ले लेता हूं मैं, है ना, लिखने में आसानी होगी। तो पहले सी आई, सी आई देखिए 65 टू 68, 68 टू 71, ये आपको दिया हुआ है, सी आई यहाँ पर दिया हुआ है। 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83 और 83 टू 86, ये हो गया सी आई। एफ आई क्या है 2 4 3 8 7 4 2। अब एक्स आई, एक्स आई क्या होता है इन दोनों की मिड वैल्यू, इन दोनों की मिड वैल्यू, या तो इनको प्लस करके आधा कर लो, या तो आप इन दोनों को प्लस करके आधा कर लो, इनको प्लस करोगे 133 आएगा, 133 का आधा करोगे 66.5 आएगा, या आप डैक कर सकते हो तो इन दोनों की मिड वैल्यू ले लो, 65 और 68 के बीचों बीच 66.5 आएगा। ऐसे ही इन दोनों की मिड वैल्यू निकालोगे तो 69.5 आएगा, तीन तीन का गैप है, तीन तीन का गैप है, तीन तीन का गैप आ जाएगा यहाँ। तो 69 के बाद आएगा 72.5, फिर आएगा 75.5, फिर आएगा 78.5, फिर आपका आएगा 81.5 और फिर आएगा 84.5। ठीक है, तो ये आपका एक्सआई आ गया। अब एक चीज देखो, आप खुद देख सकते हो, एक्सआई को ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है पॉइंट में आ रहा है, एक्सआई जो है पॉइंट में आ रहा है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं डैक मेथड करूंगा तो कितना लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, मुझे 665 665 की 2 से करनी पड़ेगी, ऐसे ही सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई भी पॉइंट में आएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। बट जब मैं इसे एज्यूम मीन से करूंगा ना तो आप कमाल देखोगे, जब मैं इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करूंगा ना तो एक कमाल होगा, पॉइंट का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। जी सर पक्का दिखाता हूं, देखो कैसे। एज्यूम मीन मेथड में हमने क्या कहा था, हमने बीच वाली किसी एक वैल्यू को मैंने ए ले लिया था, तो 1 2 3, 1 2 3 ऊपर से छोड़ दो, 1 2 3 नीचे से छोड़ दो, इसको मैंने मान लिया ए, ये मेरा ए है, इसे बोलते हैं एज्यूम मीन, ए का मतलब एज्यूम मीन, ये मेरा ए है। उसके बाद आप में से सबको याद होगा बच्चों, मैंने डी आई निकाला था, डी आई का फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से ए को माइनस कर दो, ये एक्स आई है, ये एक्स आई है, ये सारे एक्स आई है, इसमें से मुझे 75.5 माइनस करना है, सब में से माइनस करना है, तो 66.5 में से जब 75.5 माइनस करूंगा तो माइनस का 9 आएगा, इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का 6 आएगा, इसमें से 75.5 माइनस करूंगा माइनस का 3 आएगा, इसमें से इसी को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, ऐसे इसमें से इसको माइनस करूंगा 3 आएगा, इसमें से 75.5 माइनस करूंगा 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा 9 आ जाएगा। देखो पॉइंट का चक्कर ही खत्म, कमाल देख रहे हो आप, पॉइंट का चक्कर खत्म कर दिया। सर अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से करोगे, आप खुद सोचो कितना लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका एक्सआई पॉइंट में आ रहा हो, थोड़ा बड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही हो, वहां एज्यूम मीन मेथड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आसान होता है। सर मैंने अगर डायरेक्ट मेथड से कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, आप कर सकते हो, लिखा था सुटेबल मेथड, कोई भी मेथड यूज करो, नंबर सेम मिलेंगे, बट टाइम देखो ना, टाइम कितना कंज्यूम होगा, यहाँ टाइम आपका बचेगा, सारा खेल पेपर में टाइम का ही तो है, टाइम मैनेजमेंट भी जोड़ रही है पेपर में। तो अब आपके पास ये सारा खेल खत्म हो गया पॉइंट का, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करनी एफ आई की डी आई से, आपको एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करनी है, और अब आप पॉइंट में नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट खत्म हो चुका है। 2 की मल्टीप्लाई -9 से माइनस का 18, 4 की मल्टीप्लाई -6 से माइनस का 24, 3 की मल्टीप्लाई -3 से माइनस का 9, 8 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 7 की मल्टीप्लाई 3 से 21, 4 की मल्टीप्लाई 6 से 24, 2 की मल्टीप्लाई 9 से 18। ये हो गए माइनस वाले और ये हो गए प्लस वाले। अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, तो माइनस का जोड़ते हैं, ये आ गया 8 4 12, माइनस का 51 है ना, आप करके देखना, और ये 8 4 12 13 1 63, प्लस का 63, तो प्लस के 63 में से माइनस का 51 कम कर दो, प्लस के 63 में से 51 घटाओगे कितना 12 12 आ जाएगा। सॉरी बच्चों, और इसका टोटल हमें पहले से रखा था 30 हमें पहले दिया हुआ था 30 वुमेन। अब निकालूंगा मीन, एज्यूम मीन मेथड से, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला था। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास ये रहा 75.5 प्लस एफ आई डी आई का टोटल क्या है तो 12 है, एफ आई का टोटल कितना है तो 30 है, 75.5 प्लस आई थिंक ये 6 से कट रहा है, 6 2 जा 6 5 जा
सॉरी बच्चों, 2 को 5 से डिवाइड करोगे 0.4 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लस करो तो 75.9, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। आप खुद देख सकते हो कि जो कैलकुलेशन बहुत हार्ड टाइप लग रहा था, पॉइंट में दिख रहा था, उसको कितना सिंपल तरीके से कर दिया। तो ये प्रैक्टिस आती है बच्चों, ठीक है। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, आप इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो टेबल गलत दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो, टेबल गलत है। 50 से 52, अब यहाँ 52 नहीं है, 53 है, तो टेबल गलत है। ऐसा 9th में भी था, आपको याद है। क्लास इंटरवल गलत दिया हुआ है, क्लास इंटरवल को ठीक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप मीन निकाल सकते हो। तो क्लास इंटरवल कुछ ऐसा है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीन, वही मीन निकालना आपको, ठीक है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ द मीन ड्यू चूज, आपने कौन सा मेथड चुना। तो मैं यहां पर फिर से एज्यूम मीन मेथड चुनूंगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो गलत नहीं कर रहे हो, आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं। कोई और स्टेप डेविएशन से कर रहा है वो भी ठीक है, मेथड सबका सेम है, आंसर सबका सेम आएगा। अब मेथड की टेंशन मत लो, मेथड किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना, ये तो आपकी चॉइस, आप कौन सा मेथड कर रहे हो। बट बच्चों एज ए टीचर हमारा काम है आपको बेस्ट तरीका बताने का। अब इनके डिजिट देखो बड़े बड़े, थोड़े से डिजिट देखो ध्यान से, ये तो फिर भी छोटा है, ये भी छोटा है, पर बाकी डिजिट देखो बहुत बड़े बड़े हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डिजिट बड़े हो ना, आप डायरेक्ट मेथड से करो तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा बट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट इसको एज्यूम मीन से करोगे ना और इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो मैं एज्यूम मीन करूंगा, आप चाहो तो डायरेक्ट से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं सी आई, सी आई, एफ आई और एक्स आई। और इसका सी आई गलत है, तो मुझे थोड़ी जगह, ज्यादा जगह लेनी पड़ेगी सी आई के लिए। इसका सी आई जो है वो गलत दे रखा है, सी आई को ठीक करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना, 50 से 52 है, अब यहाँ 52 होना चाहिए, 53 है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसमें से लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर देते हैं, आपको याद होगा 9th में पढ़ा था, और 0.5 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 50 नहीं लिखेंगे, इसको 50 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 49.5, और इसको 52 नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 52.5, ठीक है। 0.5 इसको देते हैं, अपर लिमिट को देते हैं। ऐसे ही अगले में होगा 52.5, और 55 नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 55.5। ऐसे अगले में 0.5 इसको दे दोगे तो 50 कितना था हाँ 55.5, और वो हो जाएगा 58.5। ऐसे 0.5 इसको दे दोगे तो 58.5, 58.5 से वो हो जाएगा 61.5, फिर 61.5 से 0.5 आप इसको दे दोगे तो 64.5। एफ आई आपको दिया हुआ है, एफ आई आपको ऑलरेडी गिवन है, ये सब एफ आई है। 15, 110, 135, 115 और 25, ठीक है। टोटल मैं कर देता हूँ, 5 ये 20, 2 बचा, 3 4 7 8 8 2 10, 2 बचा, और ये कितना आ गया 400 है, टोटल 400, टोटल 400 आ रहा है, ठीक है। आप करके देखना। अब एक्स आई, अब एक्स आई निकालता हूँ। एक्स आई क्या करते हैं, एक्स आई या तो आप इनको प्लस करके हाफ कर लो, या तो आप इनको प्लस करके हाफ कर लो, या इनकी मिड वैल्यू निकाल लो। तो इन दोनों को प्लस करके जब आधा करोगे, आप यहां भी कर सकते हो, एक्स आई सेम रहता है। 50 और 52 दोनों को प्लस करोगे 102 आएगा, और 102 का जब आधा करोगे तो 51 आएगा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को प्लस करो, और डायरेक्ट मिड वैल्यू देखो ना कितना है, 53, 54, 55, तो यहाँ 54 आएगा, 54 आएगा। देखो ना कितना सिंपल है। 56 है तो 57 ही होगा ना बीच में, क्योंकि 58 है तो 57। ऐसे ही 59, 60, 61, तो अगला आ गया 60। ऐसे ही 62, 63, 64, तो 63 आ रहा है बीच में। अब आप खुद देखो, आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, डायरेक्ट मेथड आपको आता है, मैंने आपको सिखाया, डायरेक्ट मेथड कर सकते हो। बट बच्चों एक मिनट जरा कंसंट्रेट होकर देखो, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बड़ी डिजिट आएगी, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, आंसर सेम आना है। तो मैं यहाँ भी एज्यूम मीन फॉलो करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो मैंने बीच वाले डिजिट को ए मान लिया, मैंने बीच वाले डिजिट को ए मान लिया। आपको पता है डी आई निकालते हैं, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई में से ए को माइनस करना। एक्स आई में से ए को माइनस करूंगा, ये रहा ए 57, सब में से 57 माइनस करो, 51 में से 57, मतलब सब में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 51 में से 57 घटाओगे तो -6 आएगा, फिर -3 आएगा,
फिर 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होने वाली है। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होने वाली है। एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से करूंगा, एफ आई डी आई, लास्ट कॉलम बनेगा एफ आई डी आई। तो 15 की 6 से करूंगा, माइनस का 90 आ जाएगा। 110 की 3 से करूंगा, माइनस का 330 हो जाएगा। 135 की 0 से तो 0 हो गया। 115 की 3 से 345। उसके बाद 25 की 6 से करूंगा, कितना 150, 150। माइनस वाले ये हो गए, माइनस वाले कितने आ रहे हैं 0, 9 और 3 12, एक बचा आपके पास, 420 हो गए माइनस के। और प्लस वाले कितने हो रहे हैं, प्लस वाले 5, 4 और 5 9, और 3 और 1 4, 495। ठीक है। अब प्लस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली डिजिट बड़ी है ना, तो आप कम कर लो, 495 में से 420 को कम कर लो, 75 आएगा। 495 से 420 कम कर लोगे 75, ये आ गया 75। इसका टोटल आप निकाल चुके हो, 400 आया था। अब लास्ट स्टेप करेंगे हम लोग मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। ए क्या था, ए हमारे पास था 57 प्लस एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना है 75, एफ आई डी आई 75 है, और एफ आई कितना है, तो एफ आई 400 आपके पास है। 57 की जगह 57 प्लस की जगह प्लस, आई थिंक ये 25 से कट रहा है, 25 से काटोगे 3 आएगा, 25 से काटोगे 16 आएगा। अब आप साइड में 3 को डिवाइड कर लो 16 से, 0 पॉइंट यहाँ 0 लग जाएगा, 16 बन जा 16 कितना बचा 14 बच गया, 0 आई थिंक 8 बार में जाएगा, बट आप 9 ले लो, क्यों, क्योंकि और भी डिजिट बच रहे होंगे। मैंने आपको पहले बताया था, अगर बहुत सारे डिजिट बच रहे हो, भले ही 8 आ रहा है, बट एक डिजिट ज्यादा ले लिया करो, अगर बच रहे हो ना तो एक डिजिट ज्यादा ले लिया करो। तो 0.19 आएगा, तो 57.19 ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, 57.19। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो। आपने देख लिया कैलकुलेशन कितना आसान कर दिया। तो क्वेश्चन को देख के मेथड को हमें फॉलो करना होता है, क्वेश्चन को देखा करो। अगर कैलकुलेशन बहुत बड़ी है ना, तो वहां पर एज्यूम मीन ज्यादा कारगर है दैट मेथड से। अब अगला क्वेश्चन ये नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे डिजिट ना बड़े नहीं दिख रहे, देखो छोटे 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 डिजिट है, ज्यादा बड़े डिजिट नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ मैं डैग मेथड करूंगा, यहाँ क्यों टेंशन लूं, यहाँ डैग मेथड अच्छा है, क्योंकि ज्यादा बड़े डिजिट नहीं है इसमें, देखो छोटे छोटे डिजिट है। तो डैग मेथड पूछ भी रहा है इसमें कि आपको मीन ही निकालना है। तो सबसे पहले सी आई, सी आई, उसके बाद एफ आई, उसके बाद एक्स आई, और उसके बाद एफ आई एक्स आई। ठीक है, यही 4 कॉलम था डैग मेथड में, डिजिट ज्यादा बड़े नहीं है। 100 टू 150, 152, 200, 200 टू 250, 250 टू 300, और 300 टू 350। ठीक है, 4 5 12 2 2, कोई टोटल दिया हुआ ऊपर, हाँ दे रखा है देखो, 25 हाउस होल्ड दिया हुआ ना, 25 हाउस होल्ड पहले से दिया हुआ है। आप प्लस करके देख लेना, 25 भी आएगा जब दे रखा है, तो 25 आ गया। अब एक्स आई, एक्स आई आपको पता है, या तो इनकी मिड वैल्यू लिख लो या प्लस करके आधा कर लो। तो आप इनको प्लस करोगे तो 250, 250 का आधा करोगे 125, और वैसे भी 100 और 150 के बीच में, 100 और 150 के बीच में 125 भी आएगा। अगला 175 आएगा, अगला 225 आएगा, अगला 275 आएगा, अगला 325 आएगा। अब आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 2 बचा, 4 2 जा 8, और 2 10, 1 बचा, 4 1 जा 4, और 5 500 आ गया। ऐसे आपको सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आ गया 25, बचा आपके पास 2, 7 5 जा 35, 37, 3 बचा आपके पास, 5 1 जा 5 8, 875 आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 225 की मल्टीप्लाई 12 से, मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ। तो 225 का डबल करूंगा 450 हो जाएगा, और ये 205 2 2, तो 0 5 10 1 4 2 6 1 7 और 2 2 7 2 7 0 0, ये आ गया। 5 दूनी 10 आपके पास, 1 7 दूनी 14 और 1 15 आपके पास है, 1 2 2 जा 4 और 5 आ गया। 325 का डबल करोगे 650 आएगा। टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 5। ठीक है, 5 आपके पास आया। उसके बाद 7 5 ये 17, एक बचा आपके पास, एक यहाँ लिख दो, 1 और 5 6,
8 14 14 21 21 के 26 32 आ गया, 3 बचा आपके पास, तो 5275 5275 5275। अब आप मीन निकालने जा रहे हो। मीन का फॉर्मूला डेक मेथड, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, डेक मेथड यूज किया आपने। तो इसका है 5275 अपॉन में 25। मैं तो कहूंगा पहले 5 से काट लो, पहले 5 से काट लो, डेक काटोगे तो डेक भी काट लो, शायद 25 से डेक भाग हो जाएगा, 211 कुछ आएगा, है ना। आप 25 से डेक काट लो, 25 से डेक काटो, देखो 25 से डेक कैसे काट कैंसिल करेंगे वो भी सिखा देता हूँ। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 टू जा 50, 2 बचा 27, 25 वन जा 25, 2 बचा 25 हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 211 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। जब डिजिट ऐसे देखा करो, छोटे छोटे, जब ऐसे डिजिट देखा करो, मेन इसको देख लिया करो, ज्यादा बड़े डिजिट नहीं है तो आप डेक मेथड कर सकते हो, फिर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, काफी डेसिमल में पॉइंट में दे रखा है और ज्यादा बड़ा डिजिट भी नहीं है, तो डेक मेथड यूज कर लो, कोई ज्यादा बड़ा ऐसा तो है नहीं, 499242, तो ज्यादा बड़ा डिजिट तो है नहीं, तो सिंपल हो जाएगा, सिंपल कर सकते हैं इसको। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये सी आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, मैं तो कहूँ यही कर लेता हूँ मैं, आप यहीं से नोट कर लेना। ठीक है, एक काम करो, यहीं से नोट आप बना लेना, अपने लिए बना लेना। ये हो गया मेरा सी आई, मेरा तो बना हुआ है ना, ये सी आई हो गया, ये मेरे लिए एफ आई हो गया, टाइम बच जाएगा, वीडियो लेंथी करने की जरूरत क्या है। ये मेरे लिए सी आई हो गया, ये मेरे लिए एफ आई हो गया, मुझे दो पहले से ही दे रखा था। अब मुझे एक्स आई निकालना है। ठीक है, एक्स आई क्या होता है, इनकी मिड वैल्यू, इन दोनों की इसकी मिड वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है इसकी मिड वैल्यू, तो 0 से 4 के बीच में 2 आता है, तो 0.02 आ जाएगा। 4 से 8 के बीच में 6 आता है, तो 0.06 आ जाएगा। 8 से 12 के बीच में 10 आता है, तो 0.10 आ जाएगा। 12 से 16 के बीच में 14 आ जाएगा, तो 0.14 आ जाएगा। 16 से 20 के बीच में 18 आएगा, 0.18 आ जाएगा। 20 से 24 के बीच में 22 आता है, तो 0.22 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप एफ आई एक्स आई, बस एफ आई एक्स आई निकालने हैं, मतलब एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई। 4 टू जा 8, बस मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, 8 आ गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल है। 9 6 जा 54, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बस। 9 10 जा 90, 2 के बाद लगा दो पॉइंट। 14 2 जा 28, 2 के बाद लगा दो पॉइंट। 18 4 जा 72, 72, 2 के बाद पॉइंट। 22 2 जा 44, 2 के बाद पॉइंट। अब इन सबको ऐड कर लो, 8 4 12, 20, 2 22 और 4 26। ठीक है, 8 4 12, 12 8 20, 2 22, 4 26, 2 बचा, यहाँ 2 आ गया, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 18, 18 19 20 25 और 4 29, 29 आ गया, तो 9 और यहाँ आ जाएगा 2, 2 बच गया ना कैरी, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2.96 आ गया। और यहाँ कुछ दे रखा है आपको, हाँ दिया हुआ है 30 लोकेलिटीज, देखो 30 देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ा करो। 30 लोकेलिटी, इससे आपका काफी टाइम बचेगा। अब इसका टोटल पहले दिया हुआ है 30, तो क्यों मैं टेंशन लूं, मुझे पहले से दिया हुआ है 30, ऐड भी करोगे तो 30 आएगा, बट दे रखा है तो टाइम बचाओ, जहां टाइम बच सकता है बचा लो। मीन का फॉर्मूला लगा लो, क्या फॉर्मूला था, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब एफ आई एक्स आई का टोटल, एफ आई एक्स आई का टोटल मैं निकाल चुका हूँ, 2.96 पहले आ चुका है, तो 2.96 को डिवाइड करूंगा 30 से, 2.96 को डिवाइड करूंगा 30 से, के बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते पॉइंट में, मैं हूं ना, टेंशन क्यों, मैं करता हूं। 2.96 को मैं 30 से आपको डिवाइड करने का तरीका सिखाता हूँ, 30 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 30 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप इसको और सिंपल कर सकते हो, अगर और सिंपल करना है तो वो भी बताता हूँ। 30 का टेबल मान लो आपको नहीं आता, टेंशन हो रही है भाई 30 का टेबल कैसे पढ़ूंगा, एक और ट्रिक है, आप केवल 3 का टेबल पढ़ सकते हो। कैसे, आप जैसे जीरो को काट सकते हो, ये भी ट्रिक सीख लो, जीरो को काट सकते हो, जीरो को काटोगे ना तो पॉइंट एक पीछे हो जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो 0.296 हो गया, जीरो काटने से ये पॉइंट एक और पीछे हो गया, ये आ गया। अब आप देखो, आपको केवल 3 से डिवाइड करना है, अब आपको बस केवल 3 से डिवाइड करना है, आपको 30 की टेंशन भी हटा दी मैंने, लो अब 30 की भी टेंशन गई, अब आपको केवल 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड तो कर ही लोगे, यहां कर लेता हूं। 0.296 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, 0.39 जा 27, 39 जा
27। अच्छा, दो तो कट नहीं रहा ना, 2 डिजिट लिया ना, जीरो तो लगाना पड़ेगा। देखो मैं ही भूल गया डिवाइड करने का तरीका, देख रहे हो, ये होता है, ज्यादा तेज चलते हैं ना तो इंसान के साथ ये होता है। 0.296, अब 0 पॉइंट तो आ जाएगा। अब एक डिजिट तो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, एक डिजिट तो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो जीरो लगाओगे तभी तो 2 डिजिट लोगे ना। अब ये बात मैं दिमाग से निकल गया एकदम, समझाते समझाते हो जाता है, ज्यादा तेज चलते हैं ना तो दिक्कत आती है, टेंशन मत लिया करो। 3 9 जा 27, ये बच गया आपके पास 2 6। 3 9 जा 27, सर जी 26 है ये तो 27 अरे भाई अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेट ले लो। अब 26 लूंगा, चलो 8 जा, मैंने 8 ले लिया, अब 8 ले लिया, आपके कहने पे ले लिया, 3 8 जा 24, फिर कुछ बचेगा, 2 बचेगा, फिर टेंशन देगा, इसलिए एक डिजिट बढ़ा दो ना, टेंशन नहीं खत्म। तो ये आ गया आपके पास आंसर 0.099 अप्रोक्सीमेट, आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से, बढ़िया से। ये था पूरा क्वेश्चन, मैंने यही सॉल्व कर दिया, यही मेरा सी आई, यही मेरा एफ आई, मैंने यही सॉल्व कर दिया, आप अलग से कर लेना, नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में खास बात देखो, एक तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखो पहले से ही ना दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स, तो इससे क्या हुआ, हमें ये प्लस करने की जरूरत नहीं है, 40 पहले से पता है। जहां टाइम बच जाए वहां बचा लिया करो, समय बचाना जरूरी है पेपर में। 40 स्टूडेंट यानी ये 40 पहले से दिया हुआ है। अब आप देखोगे इनके बीच गैप बराबर नहीं है, तो घबराना नहीं है, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके बीच गैप बराबर है या नहीं है। डैक मेथड से कर दो डैक, क्योंकि ज्यादा बड़े डिजिट नहीं है। देखो सबसे बड़ा डिजिट 10 है, 11 है सॉरी, तो कोई बड़ा डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम डैक मेथड यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले सी आई, सी आई के बाद एफ आई, एफ आई के बाद एक्स आई, और एक्स आई के बाद एफ आई एक्स आई। ठीक है, 4 ही कॉलम बनेंगे। सी आई क्या सर, सी आई है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 14 to 20, 20 to 28, 28 से 38, 38 से 40, 38 से 40। एफ आई ये रहा, एफ आई क्या है, 11 है, 11 के बाद 10 है, 10 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है। अब एक्स आई, एक्स आई आपको पता है, इनको प्लस करके आधा कर लो या मिड वैल्यू जो भी आपको अच्छा लगे, तो ये आ जाएगा 3, ये 16, 16 का हाफ 8 हो जाएगा, ये कितना 10, और ये कितना 24, 24 का आधा 12 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया 4 34, 17 17 आ गया, ये हो गया 48, 48 का आधा 24। उसके बाद कितना हो जाएगा ये, हाँ जी 8 और 8 56 आएगा, पता नहीं कितना आएगा, 8 और 8 16, एक बचा, 66 हो गया, 66 का आधा 33 आ गया। उसके बाद ये 39। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने एक्स आई। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई, 11 की 3 से करोगे 33 आएगा, 10 की 8 से करोगे सिंपल, 62 84 84 आ गया, 17 4 68 हो गया, 24 की 4 से करोगे 96 आएगा, 33 की 3 से करोगे 99 आएगा, 39 बन जा 39। अब इनको प्लस कर लो, इसका प्लस तो मैं पहले ही दे रखा है, इसका प्लस तो आपको पहले दिया हुआ ना 40, देखो 40 दिया हुआ है, तो इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 40, इसका ऐड कर लो, तो 3 4 7 7 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, बचा आपके पास 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 38 यानी 37, 37 ये हो गया 47 यानी 46, 46 और 3 49, तो 499 इसका टोटल आ रहा है। अब मीन निकालोगे, मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, डायरेक्ट मेथड। इसका टोटल कितना आया 499, और इसका टोटल कितना है 40, तो 40 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जीरो काट दो पॉइंट लगा दो, जी हाँ जीरो काट दो और पॉइंट लगा दो, एक के बाद एक जीरो है ना, एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो इससे क्या होगा, केवल 4 से डिवाइड करना है। अब 49.9 को केवल आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 बन जा 4, ये हो गया कैंसिल, 9 लिख दो, 4 2 जा 8, ये बचा 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 लिख दो, 4 4 जा 16, ये कितना बचा 3, जीरो लगा दो, 4 8 जा नहीं 4 7 जा, 4 7 जा 28, 2 बचा, जीरो लगा दो, 4 5 जा 20, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है जी,
पूरा ही डिवाइड कर दिया, कितना आया 12.475। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो 12.475। आगे बढ़ जाओ, आप इसे 48 भी लिख सकते हो। जैसे आप एनसीईआरटी के पीछे देखोगे ना, तो हो सकता है इन्होंने ये ना देखे, जैसे 47 है, ये 47 है, अब 47 के बाद डिजिट बच रहा है, तो इसे 12.48 भी लिख सकते हो। घबराना नहीं है कि कभी आप बोझ हो कि सर ये क्या है, ये क्या हो रहा है, पीछे आंसर कुछ और है। नहीं भाई, यही आंसर है। 47 तो आ रहा है ना, अब और डिजिट बचता है, जब और डिजिट बचता है एक डिजिट बढ़ा देते हैं, तो 47 48 लिख देंगे वो, तो 12.48 लिख देंगे वो। तो घबराना नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, अंतिम क्वेश्चन पे। उसके बाद ना मैं मीन का एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट में। ये क्वेश्चन होने के बाद ना मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया था ना, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था मैथ का, ये रहा मैथ का जो पेपर था ना, इसका एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, इसी के बाद एक होमवर्क में, और उसका जो आंसर आएगा आप कमेंट करोगे। उसका जो आंसर आएगा आप कमेंट करके दोगे कि आंसर सही है नहीं है, ठीक है। और मुझे टाइम मिला तो मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा, टेंशन ना लो। चलो, तो फिर वही डिजिट चेक कर, देखो डिजिट कोई बड़ी नहीं है, 11 सबसे बड़ी डिजिट है। अब देखो कोई बड़ी डिजिट नहीं है, सबसे बड़ी 11 है, तो डेक मेथड क्यों टेंशन पा रहे, डेक मेथड से कर दूंगा। सबसे पहले सी आई, उसके बाद एफ आई, उसके बाद एक्स आई, उसके बाद एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो सी आई लिखते हैं। सी आई क्या है, सी आई हमारे पास है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। एफ आई आपको दिया हुआ है 3, 10, उसके बाद 11, उसके बाद 8, उसके बाद 3। अब एक्स आई, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है इनकी मिड वैल्यू, या प्लस करके आधा कर लो, तो जो भी अच्छा लगे, जो आप बढ़िया से कर पाओ। तो मिड वैल्यू निकालना था, 45 और 55 के बीच में 50 आता है, आसान है ना। इन दोनों के बीच में 60 आएगा, अगला 70 होगा, अगला अगला नेक्स्ट 10 का गैप है, मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 150, 150, ये मल्टीप्लाई करोगे 600, 600 आ जाएगा, 77, 77 जीरो लगा दो, 8 8 जा 64, जीरो लगा दो। सिंपल है, कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं कि आप ना कर पाओ। 0 0 0 0, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23। ठीक है, दो बचा आपके पास, दो बच गया, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 10 16, 22 24, ये आ गया 2430, 2430। और टोटल आपको दिया हुआ है 35 सिटीज। देखो 35 सिटीज, तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 35 आपको दे रखा है। मीन निकाल लो, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई 2430 अपॉन में 35। अब आप डिवाइड करो, 5 से तो कट ही रहा है, पहले 5 से काट लेता हूँ। 5 से काट लो, 5 चौक 20, 43 है ना, 5 चौक 20, 4 बचा 43 हो गया, 4 9 जा 45, 4 8 जा 40, 40, 30 बचा 6 बार में, और ये 7 बार में। अब आप 487 को डिवाइड करने वाले हो 7 से, तो 486, सॉरी 486 को डिवाइड करने वाले हो 7 से, तो कितना 7 6 जा 42, ये बचा आपके पास 6, 66 हो गया। 7 9 जा 63 होता है ना, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो। 7 4 जा 28, 2 बचा 0, 7 2 जा 14, अभी भी बच रहा है, तो एक डिजिट आगे बढ़ा देना। आपका आंसर आ रहा है 69.42, और आगे अभी बच रहा है, तो इसे 43 कर देना, बस ये कर देना, तो आंसर लिख दोगे 69.43। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद ये सब क्वेश्चन हो गए, इसके बाद बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको ना होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना, और अगर आपका आंसर सही हुआ और मुझे टाइम मिला, तो मैं आपके आंसर को, आपका आंसर सही होगा होमवर्क करके दिखाना, लाइक भी करूंगा। ठीक है, मैं एक मीन का क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हाँ जी, मिल गया, मीन का क्वेश्चन मिल गया मुझे। मैं आपको मीन वाला जो पेपर में आया था ना, क्वेश्चन नंबर 35, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, यही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क में। लिखो होमवर्क, ये 2023 का पेपर है मेरे पास। लिखो क्वेश्चन, लिखो सी आई, लिखो सी आई दे रखा है 0 से 20, 20 से 40,
40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। एफ आई आपको दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आप इसको सॉल्व करके मीन निकाल के, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो मीन निकाल के आप कमेंट कर देना, आपका आंसर सही होगा तो बल्ले बल्ले आपको मीन आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा पहला एक्सरसाइज मीन का। अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, शायद मोड का टॉपिक है, शायद अगले एक्सरसाइज में नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना और दुआओं में याद रखना।